हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे ब्यूटीफुल वैली के बारे में, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वैली ऑफ फ्लावर्स तक कैसे जाएं, वैली ऑफ फ्लावर्स तक जाने के रास्ते में कहाँ पर ठहरने की व्यवस्था करनी है और कितने बजट में आपको ठहरने की व्यवस्था करनी है, इसकी ट्रिप के दौरान खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों हम आपको वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रिप को डे बाय डे डिटेल्स में समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने के बाद आप उसके आसपास में और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया अपनी ब्यूटीफुल नेचर्स ब्यूटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया में कई ऐसे प्लेसेस हैं जिनकी नेचर्स ब्यूटी आपको अपनी ओर खींचती है। वैली ऑफ फ्लावर्स भी इनमें से एक है। ये ब्यूटीफुल जगह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। साल 1982 में इस घाटी को विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में घोषित किया गया था। इस ब्यूटीफुल वैली में आपको दुनिया भर के रेयर वन्य जीव देखने को मिलते हैं, जड़ी बूटियां देखने को मिलती हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफी अलग अलग वैरायटी के रहते हैं एंड आपको यहाँ पर बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं, जो कि यहाँ पर घूमने आने वाले हर इंसान को एक अनोखे से प्लेस का एक्सपीरियंस कराती है। इस वैली की एक अनोखी बात ये भी है कि यहाँ पर काफी तरह के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से हर 2 वीक्स में ये वैली अपने कलर को चेंज करती है। लाइक ये वैली कभी आपको येलो नजर आएगी तो कभी रेड एंड कभी ब्लू नजर आती है एंड इसी वजह से ये वैली दुनिया भर में काफी फेमस है। इसलिए इस वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि ट्रैकिंग करने वालों के लिए एक फेवरेट प्लेस जरूर रहता है एंड डेफिनेटली आप भी इसकी ब्यूटी को देखने के बाद इसकी यादें कभी नहीं भूलना पाओगे। दोस्तों इस ब्यूटीफुल वैली को सन 1931 में ब्रिटिश ट्रैकर फ्रैंक एस स्मिथ, एरिक शिप्टन एंड आरएल होल्ड्सवर्थ माउंट कैमेट ने खोजा था, जो कि एक सफल मिशन से वापस लौटते टाइम रास्ता भटक गए थे। ये वैली साल में जून से लेकर अक्टूबर तक ट्रैकिंग के लिए ओपन रहती है एंड यही इसका बेस्ट टाइम भी रहता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप वैली ऑफ फ्लावर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स तक आप बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट के थ्रू वैली ऑफ फ्लावर्स तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आना होगा एंड देहरादून पहुंचकर आप देहरादून से जोशीमठ तक टैक्सी या फिर बसेस के थ्रू पहुंच सकते हैं। देहरादून से जोशीमठ की दूरी लगभग 280 किलोमीटर की है एंड देहरादून से आपको जोशीमठ के लिए बसेस अर्ली मॉर्निंग ही मिल पाएंगी एंड शेयरिंग टैक्सी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, जो कि अच्छा ऑप्शन रहता है। एंड अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स तक ट्रेन के थ्रू पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू आना होगा एंड इससे आगे का सफर आप इन रेलवे स्टेशन के बाहर से शेयरिंग टैक्सी के थ्रू कर सकते हैं या फिर बसेस के थ्रू कर सकते हैं या फिर पर्सनल कार बुक करके भी जोशीमठ तक पहुँच सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आप इन जगहों से अर्ली मॉर्निंग ही जोशीमठ के लिए निकल सकते हैं, बिकॉज ये डिस्टेंस इन तीनों प्लेसेस से जोशीमठ के लिए लगभग 250 से 300 किलोमीटर का रहता है, जिसमें लगभग आपको 10 से 11 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। रात के टाइम पे बसेस जोशीमठ के लिए नहीं जाती हैं, बिकॉज रास्ता काफी पतला रहता है एंड अगर आप बसेस के थ्रू वैली ऑफ फ्लावर्स तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से ऋषिकेश, देहरादून या फिर हरिद्वार तक पहुंचना होगा एंड आपको उसी तरह यहाँ से शेयरिंग टैक्सी, पर्सनल टैक्सी एंड बसेस की सुविधा मिल जाती है, जो कि जोशीमठ तक के लिए चलती हैं। डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन में पहले ही बता चुका हूँ। बस से जाने के टिकट चार्जेस की बात करें तो आपको इन तीनों प्लेसेस से बसेस जोशीमठ तक के लिए 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ले जाती हैं एंड शेयरिंग टैक्सी से जाने की कॉस्ट लगभग 650 रुपये पर पर्सन की रहती है। एंड दोस्तों उसके बाद आप जोशीमठ में शाम तक पहुंच जाएंगे। अब शाम को आपको उस दिन के लिए ठहरने की व्यवस्था जोशीमठ में ही करनी होगी। जोशीमठ में आपको होटल 1200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक में देखने को मिल जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इन होटल में स्टे कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आपको आश्रम भी देखने को मिल जाते हैं और धर्मशालाएं भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये सीजन टाइम रहता है इसलिए आश्रम और धर्मशाला मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। दोस्तों जैसे ही आप अपना हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से सफर तय करते हैं तो आपको वहीं से डे 1 स्टार्ट हो जाता है एंड आप उस दिन यानी कि डे 1 में जोशीमठ में स्टे कर लेते हैं तो आपका डे 1 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। चलिए अब आप डे 1 में जोशीमठ में स्टे कर चुके हैं तो अब बात करते हैं इसके अगले दिन की यानी कि डे 2 की। डे 2 में आपको अर्ली मॉर्निंग जोशीमठ से गोविंद घाट के लिए जाना होगा। जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी लगभग 19 किलोमीटर की है, जिसे आप शेयरिंग टैक्सी से या फिर कैब बुक करके भी कवर कर सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी से जाने के चार्जेस 100 रुपये पर पर्सन के रहते हैं एंड कैब से जाने के चार्जेस लगभग 2000 रुपये से 2500 रुपये तक के आएंगे, जो कि आप बुक करके जा सकते हैं और ये कैब आपको गोविंद घाट तक पहुंचा देगी। आप जोशीमठ से गोविंद घाट तक 1 घंटे में पहुंच जाएंगे।
दोस्तों गोविंद घाट से ही वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है एंड गोविंद घाट से ही हेमकुंड साहिब की ट्रैकिंग भी स्टार्ट होती है। अगर आप हेमकुंड साहिब यात्रा के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हेमकुंड साहिब यात्रा की वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब गोविंद घाट से ही आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैकिंग लगभग 18 किलोमीटर की रहेगी, लेकिन आपको उस दिन यानी कि डे 2 में केवल गांगरिया तक ही ट्रैकिंग करनी होगी, जो कि लगभग 14 किलोमीटर की रहती है। रास्ता काफी अच्छा है लेकिन ट्रैकिंग काफी लंबी रहती है। आप इन 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जा सकते हैं या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप हेलीकॉप्टर के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, जो कि गोविंद घाट से गांगरिया तक के लिए जाते हैं एंड हेलीकॉप्टर से जाने के चार्जेस पर पर्सन के 2895 रुपए रहते हैं, जो कि वन साइड के रहते हैं दोस्तों। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, आप गोविंद घाट से पुलना विलेज तक शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। पुलना विलेज गोविंद घाट से गांगरिया के रास्ते में ही पड़ता है, जिसकी गोविंद घाट से दूरी लगभग 4 किलोमीटर की रहती है। गोविंद घाट से पुलना विलेज के लिए आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से जा सकते हैं। अगर आप 8 पर्सन से ज्यादा का एक ग्रुप जा रहे हैं तो आप उस पूरी कैब को बुक करके भी जा सकते हैं। एंड पुलना विलेज से गांगरिया तक आपका 10 किलोमीटर का ट्रैक बचता है। रास्ते में काफी बेहतरीन व्यू आपको देखने को मिलेंगे, आप इस रास्ते को ट्रैक करके कवर कर सकते हैं दोस्तों। आप या फिर इस रास्ते को खच्चर या फिर पालकी के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। खच्चर यानी कि पोनी के थ्रू जाने के चार्जेस 1900 रुपए पर पर्सन के हिसाब से रहते हैं। एंड आप उस दिन उस रास्ते को ट्रैक करके जाइए, रास्ते में काफी ब्यूटीफुल नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, काफी अच्छा फील होगा। आप नदी के किनारे चलते हैं, आपको काफी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। एंड आप उस दिन शाम तक गांगरिया तक पहुंच जाएंगे। अब आपको उस दिन गांगरिया पहुंचने के बाद गांगरिया में ही स्टे करना होगा। आपको गांगरिया में ठहरने के लिए होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 1200 रुपए से लेकर 1600 रुपए तक में होटल रूम्स मिल जाते हैं। एंड इन होटल्स में मील की सुविधा भी अवेलेबल होती है। एंड यहीं पर आपका डे 2 भी समाप्त हो जाएगा। एंड उस रात गांगरिया में स्टे करने के बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में गांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए ट्रैक करके जा सकते हैं, जो कि लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। आपको गांगरिया से 1 किलोमीटर तक चलकर एक चेक पोस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ से आपको वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की टिकट लेनी होगी, जो कि इंडियंस के लिए 150 रुपए पर पर्सन की रहती है, स्टूडेंट के लिए 75 रुपए पर पर्सन की रहेगी एंड फॉरेनर्स के लिए 600 रुपए पर पर्सन के रहते हैं। एंड ये टिकट आपको सिर्फ सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही मिलती है। एंड एंट्री भी सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही होती है। आप शाम तक वैली ऑफ फ्लावर्स में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको शाम के 5 बजे तक वापस चेक पोस्ट तक पहुंचना होता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने साथ गांगरिया से ही खाने पीने के लिए सामान कैरी करके जाएं, बिकॉज ऊपर आपको शॉप्स नहीं मिलती हैं। एंड जितना सामान आप अपने साथ कैरी करके जा रहे हैं, आपको उन सभी सामान को नोट इसी चेक पोस्ट पर करवाना होता है। एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि आप जिस सामान को अपने साथ लेकर गए थे एंड नोट करवाया था, उनके रैपर या फिर उनके पैकेट्स एंड बोतल्स को आपको वापस लेकर आना होता है और नोट करवाना होता है। ये आपका चेक होता है दोबारा चेक पोस्ट पर। दोस्तों ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम नेचर्स को क्लीन रखें, तभी तो हम और हमारे जैसे सभी लोग ऐसे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आ पाएंगे। अब आप वैली ऑफ फ्लावर्स तक के लिए जाते हैं तो आपको काफी सारे ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि आप अलग ही दुनिया में एंटर हो चुके हैं। एंड ये ब्यूटीफुल डे आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे भी बन जाएगा। आप इस वैली पर काफ़ी सारे अच्छे फूलों को देख सकते हैं, काफ़ी सारे आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। क्लाउड का भी अलग ही नज़ारा हो रखा होगा, पहाड़ों के अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओवरऑल ये काफ़ी पीसफुल जगह है, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। एंड आपने जितने भी दिन यहाँ पर आने में लगाए थे, जितनी भी थकावट आपको हुई थी, आपके इसके ब्यूटीफुल नज़ारे देखने के बाद सारी थकावट दूर हो जाएगी। एंड आप वैली ऑफ फ्लावर पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद वापस उस दिन शाम को गांगरिया के लिए लौट जाइए। गांगरिया में आप उस दिन स्टे करिए और उसी तरह से आप वापस आने की तैयारी करिए। और अगर आप हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन का समय और देना चाहिए। आप अगले दिन हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा सकते हैं, या फिर आप पहले ही हेमकुंड साहिब यात्रा को कर सकते हैं और उसके बाद आप वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जा सकते हैं। 1 से 1.5 दिन की यात्रा का आपका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। और अगर आप हेमकुंड साहिब यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। आप उन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स पर घूमने के बाद या फिर आप जोशीमठ पहुंचकर वहां से बद्रीनाथ मंदिर के लिए जा सकते हैं और माना विलेज घूमने के लिए भी जा सकते हैं, जिसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है। हेमकुंड साहिब मंदिर की यात्रा की भी मैंने आपको डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आप उसी तरह से वैली ऑफ फ्लावर्स से लौटते हुए अपने शहर के लिए वापसी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स जून से अक्टूबर तक ओपन रहता है, लेकिन आपको फ्लावर्स की ब्यूटी को एंजॉय करना है तो आप जुलाई में या फिर उसके बाद यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं।
एंड अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक का खर्चा आएगा। इसमें मैंने सिर्फ आपके ऋषिकेश से लेकर ऋषिकेश वापस आने तक के खर्चे को इंक्लूड किया है एंड इसमें मैंने आपके किसी भी तरह के पोनी के खर्चे को या हेलीकॉप्टर के खर्चे को इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैक की पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। अगर आप हेमकुंड साहिब यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं या फिर बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।